ये तो खुशी का ही मुकाम है, क्योंकि जो चीज़ बड़ी मेहनत के बाद मिलती है उसमें ज़्यादा ही खुशी होती है, ज़्यादा मसरत होती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत संघर्ष किया यहाँ के लोगों ने भी, हमने भी, यहाँ की डिफरेंट एसोसिएशंस ने भी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस रोड के खिलाफ था, लेकिन कुछ रुकावटें थी, और एक बड़ी रुकावट ये भी थी कि आवाम के एक हलके को सफापोरा से लेकर सुनरवानी तक, बुनकूट तक, खदशा ये था कि अगर हाईवे बनता है उसमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए, यहाँ ज़मीन कम है, शायद हमारे मकान जाएंगे, हमारी आबी ज़मीन जाएगी, हमारा वसीला जाएगा, हमारी तिजारत जाएगी। वो भी एक हलके में एक डाउट एक था, जिसकी वजह से कहीं कहीं बेनाम रजिस्ट्रीज भी जाती थी, रजिस्टर करते थे अपना प्रोटेस्ट कंप्लेंट मिनिस्ट्री को, उससे रुकावटें आती थी। और डिफेंस का इसमें सबसे बड़ा मामला होता है, वो भी एक चीज़ थी जिसमें वक्त लगा शायद। अब शायद डिफेंस ने क्लियरेंस दी होगी तभी तो टेंडर आएगा ये कंसल्टेंसी के लिए। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने भी ध्यान से इस चीज़ को समझा, सोचा और हमदर्दी से इसको सुना। हमने जितने भी कम्युनिकेशंस नितिन गडकरी साहब को लिखे, सीएम साहब को लिखे, उनका हमें हमेशा पॉजिटिव जवाब मिला, लेकिन शक हमें भी था शायद नहीं हो पा रहा है। और लोग भी तनकीद ही कर रहे थे कि रोज़ रोज़ ये फ़ोटो सेशन के लिए शायद हो रहा है, लेकिन कोशिशें करनी होती है। हम तनकीद से डरे नहीं, हम आगे चलते गए। हमारे बच्चे, ये तौहीद साहब, ये दिल्ली तक गया कुछ लोगों को लेके, वहाँ इसने भी आवाज़ उठाई। यानी हर एक कॉर्नर से हम मुतालबा करते रहे, करते आए। कल एक मौका मिला, इनको आना था गडकरी साहब को यहाँ रजला, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा ऑडियंस के लिए, एक ईमेल 2 दिन पहले भेज दिया और ये मुतालबा किया कि पहला कदम तो ले लो, देनी है तो ले लो पहला कदम। वो लेटर में वाज़िह तौर पे मैंने लिखा कि देना है तो दे दो, नहीं देना है तो वो भी कह दो। अब इस आवाम को तरसते रहने में किसको किसको खुशी होती है, कितनी देर तरसते रहेंगे। लेकिन सुनवाई हुई, एकदम सुनवाई हुई। कहते कहते ही आज सवेरे टेंडर नोटिस इशू हो गया यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से कंसल्टेंसी के लिए, डीपीआर के लिए। तो मैंने वहाँ भी कह दिया, लोग वहाँ खुशियाँ मना रहे थे चौक में, मैंने वहाँ भी उनकी समझ के लिए भी और आपके ज़रिए भी हर एक को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि एक रात में ये बनने वाला अब नहीं है। हमारी खुशी बजा, लेकिन सब्र से काम लेना होगा। डीपीआर में थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद काम शुरू होने में वक्त लगेगा, और हाईवे 1 दिन या 1 साल में नहीं बनती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शुरुआत हुई, एक कमिटमेंट हुआ, एक आगे कदम भी चले, तो ये तकमील को पहुँचेगा। सब्र आजमा होगा, लेकिन तकमील को इंशाअल्लाह पहुँचेगा। लेकिन उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनियन मिनिस्ट्री या जो भी एजेंसी, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगी हाईवे के लिए, वो तो अपना वक्त लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो R&B डिपार्टमेंट है उनको अब सोने की ज़रूरत नहीं है कि अब हाईवे आएगा, अब पत्थर भी नहीं उठाएंगे, अब बर्म बिलिंग भी नहीं करेंगे, अब कहीं नुकसान पहुंचेगा रोड को वो भी नहीं करेंगे। 2 ब्रिज अधूरे पड़े हैं, नैनी नारा और गुरूरा ब्रिज, वो भी नहीं करेंगे। वाइडनिंग का काम कहीं कहीं हो रहा है, वो भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। R&B को विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रोड को प्लेएबल रखना है, और जो जो कमियाँ खामियाँ हैं प्रेजेंट रोड जो है, एग्जिस्टिंग रोड, उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। कल मुझे 3 बजे कंफर्म होगा, डिप्टी सीएम भी यहाँ आ रहे हैं, वो PMGSY और रोड्स का यहाँ आज खुद जायज़ा लेंगे। हम दोनों डिपार्टमेंट्स को अलर्ट करके रखेंगे कि हाईवे यस, लेकिन R&B को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तब तक जब तो ये बनेगा। दूसरी तीसरी बात, इन्हीं लोगों को, जिन लोगों को खदशा है, ये एक अच्छा ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनेगा, सर्वे ठीक ठाक से होगी इंशाल्लाह, कम ज़मीन लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, जिसका होगा उसको भरपूर माविनत मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, जैसे बाकी लोगों को
दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता आया है, इसका एक पैरामीटर बना है, किसी शक की गुंजाइश रखने की ज़रूरत है। 3 बातें। 1, that I thank Union Surface Ministry and its Minister, Honorable Minister Gadkari Sahab, for showing compassion and expediting the process. I wish that the process further moves on. दूसरी बात, I also congratulate Honorable CM. He was personally concerned. He was as good concerned as me. I also thank the people of Bandipur across party lines, across unions, every individual of Bandipur. They were concerned. They should feel happy now. And I dispel doubts of anybody who feels that he will be put to some kind of a loss. He will not. सर सुबह से ही रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि शायद आगे जाके इस पे पॉलिटिक्स होगी। क्या उनको ओवरऑल बांडीपुरा की डेवलपमेंट देखिए, आप उससे किसी को रोकेंगे नहीं। यहाँ सियासत में एक एस्पेक्ट डीजनरेशन का भी होता है, जहाँ वैल्यूज़ नहीं होते हैं, इथिक्स नहीं होती है, मॉरलिटी नहीं होती है, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एवरीबडी जंप ओवर। जिसने घर में भी बात की होगी है ऐसे ने सड़क, वो भी कहेगा मेरी वजह से आई। हर एक की दुआ शामिल रही, उसमें क्या है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।